अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं जी आज के हमारे सवाल की, जिसका पहला पार्ट हमने यही करना है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इससे मुश्किल सवाल हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। ये उन्हीं को छोटे-छोटे उन्हीं में से ना कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स जो है ना कट करके लाए गए हैं आपके सामने, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका क्या होगा। 14.72 ये पॉइंट ख़त्म करेंगे और इसकी जगह 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये भी इसी तरह से, और यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपने कटिंग करना शुरू कर देनी है इसकी। अगर आप दो तरीकाकार हैं, एक तो कटिंग करने के बाद आप फिर से डिवाइड करके आंसर निकाल लें, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेहतर तरीका आपको अगर मैं बता दूँ तो बेहतर नहीं है, अगर मैं इससे भी आसान तरीका बताऊँगा। इससे आसान तरीका बेटा जी ये है कि आप सिंपली 1472 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ। याद है वो पुराना तरीकाकार, जैसे आप मल्टीप्लाई किया करते थे चीज़ों को, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, 1 1 कैरी, 4 2 जार 8 + 1 9, 4 2 1 जार 2, ये इसी तरह से 2 7 4 1 एट द एंड आ जाएगा 4 4 + 2 6 7 और 9 16 2 1 और ये 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 17664 डिवाइडेड बाय, अगर ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, तो ये आ जाएगा 1000। अब इसको क्रॉस वापस लेके चलेंगे तो ये बेटा जी देखो ये और पॉइंट लगेगा यहाँ पे, यानी जैसे आपने पॉइंट को खोला था। मैं भी यार बच्चों को क्यों बता रहा हूँ, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये तो आपने अपनी प्राइमरी स्केल से भी पहले पढ़ ली होंगी, 3 4 5 में पढ़ लिया होगा। तो ये आ गया आपके पास 17.664, ठीक हो गया। ओके, इसी के साथ ये सवाल खत्म। अब दरअसल इसी तरह से आपका जो है ना इसी का बी पार्ट होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। इसी का बी पार्ट जो है वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन अब मैंने आपके सामने ये जो कैलकुलेशन की है ये नहीं करूँगा, बल्कि मैं कैलकुलेटर का जो है ना वो कैलकुलेटर की हेल्प लूँगा और आपने जो है ना लेकिन इसी तरह से करना है। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें जो मैंने अभी मेथड आपको दिखाया इसी तरह से आपने कैलकुलेटर के साथ कर लेना है। लेकिन चले मैं इसका कर रहा हूँ जी, डी पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.96। तो क्या करना है आपने, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आएगा 25, ये 1 आ गया, 00 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा 100, और नीचे आ गया आपके पास 10,000। जितने जीरो होंगे उतने जीरो एक दफ़ा लिखना है, 1 को 1 टाइम लिखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 196 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्या आंसर आता है जी। इसको मल्टीप्लाई करने से आपने कर लेना है, मैनुअली करना है, लेकिन मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से ताकि वीडियो में आपका मैं टाइम बचा सकूँ। 4900, तो 2 जीरो जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गए, आगे बचा 4.9, बस ये आंसर आ गया, ख़त्म। यस, इतना ही था। अच्छा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बाकी दो पार्ट्स जो इसके बचेंगे वो आपने कर लेने हैं। इसमें भी आपने यही काम करना है जी। चलें जी, ये 0.8 आ गया, इसको मैं ज़रा सॉल्व करूँ तो ये बनता है हमारे पास 8 1/100, ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3/10। अगर मैं इसको डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई पे जाऊँ तो यही सवाल इधर शिफ्ट होने लगा है इस तरह के सवालों में। कैसे, 81/100 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। तो ज़रा देखें, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार और 3 27 जार, 27/10 होता है जी 2.7। देखिए कैलकुलेटर के बगैर ये सवाल तो सीधा सीधा हो गया। ओके, अब इसी का मैं कोई और पार्ट करता हूँ जिसमें मुझे लगे कि ज़रा यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, या इसमें जो है ना हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या बच्चों को कोई तंगी होने वाली है। नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है यार जिसमें बच्चों को तंगी हो, सारे सवाल बहुत आसान बनाए हुए हैं इन्होंने। 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06। चलें, अब ये देखें, इसको फिर से वही करेंगे, इसका ख़त्म करेंगे, या हम पॉइंट ख़त्म करेंगे और लगाएंगे 1 और 3 0, डिवाइड को ख़त्म करेंगे मल्टीप्लाई आएगा, और इसको भी ख़त्म करेंगे आएगा 6, ये पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी आके 0। ओके, अब चलते हैं जी। ओ सॉरी, देखा ना गड़बड़ कर दी, ये मल्टीप्लाई नहीं लगाना, यहाँ पे डिवाइड है, इसको रिवर्स करेंगे तो ऐसे उल्ट हो जाएगा ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। चलें जी, ये 2 0 से कैंसिल हो गए। क्या ये इससे कटिंग होती है, आपने देख लेना है क्या ये डिवाइड होता है या नहीं। मैं इसे मैनुअली चेक कर रहा हूँ। 3 4
6 डिवाइडेड बाय 6 तो ये होता है 571 होता है। क्या होता है जी 571 कैंसल और ये 571। ओके तो ये आ जाएगा नीचे 10। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये आएगा 57.1। नहीं जी ये था इसका सी पार्ट। बी और डी आपने कर लेना है, इसमें कोई भी सोचने वाली या कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। ये तो इंतहाई आसान है। कैसे आसान है 4.3 ये माइनस माइनस प्लस 3.9। अब ये प्लस नहीं करना आता आपको, आप ऐसे करेंगे मैनुअली जैसे करते थे। 3.9 9 प्लस 3 क्या होता है 12 2 1 कैरी 7.2 आ गया। लें जी आप यहाँ लिख देंगे 7.2। हाँ जी बस इतना ही था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके ए के बाद बी पर चलते हैं। बी में इसका पार्ट वो कहता है 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 प्लस 1.5 माइनस लगा के ना यहाँ पे माइनस कहता है जी 1.5। तो अब हमें ये चकमा देने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम इसके चकमे में नहीं आने वाले। 2.8 माइनस 1.5 हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस। ओके अब यहाँ पे लिख लेंगे जी 2.8 माइनस 1.5 तो ये 8 माइनस 5 क्या होता है 3 2 माइनस 1 1 होता है तो 1.3 आ गया। कितनी मुश्किल बात थी ये, कितनी एक मुश्किल बात थी। ओके अब चलते हैं जी इसी के सी पार्ट की तरफ। वो शायद आपको थोड़ा सा परेशान करे लेकिन आपने इल्म की दुनिया वालों के होते हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ओके तो ये आता है आपके पास -5.9 प्लस शायद इसी तरह का सवाल है 2.7। ओके तो बेटा जी याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी इस तरह का सवाल है तो आपने घबराए बगैर क्या करना है, सिर्फ जो है ना ऑर्डर रिवर्स कर देना है। यानी आप अपने माइंड में ये सोचें कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं लेकिन आपने सैम्पल माइनस का रखना है। यानी लड़ाई हमने कहा था ना प्लस और माइनस जब भी आपस में टकराएंगे तो इनकी लड़ाई हो रही होगी। अब लड़ाई में जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होंगे। अब 5 पॉइंट ज़्यादा है या 2 पॉइंट ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 5 पॉइंट ज़्यादा है, सैम्पल लगेगा माइनस का। सैम्पल माइनस आएगा लेकिन वैल्यूज आपस में माइनस होंगी खुद। तो हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए 5.9 माइनस 2.7 कर देंगे। तो 9 माइनस 7 क्या होता है 2, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 3.2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सैम्पल कौन सा लगेगा साथ, माइनस का लगेगा। बस इतनी ही बात थी और इसमें और कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। तो अगर मैं इसको जो है ना क्रॉस चेक कर लूँ तो हमारा जो है ना मसला हल हो जाएगा। यस -3.2 और ये हमारा ख़त्म। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है 2D बिल्कुल ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज भी आपको जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में हम इनको कवर अप कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ऐसा क्यों करना है आपने, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी और बर वक्त मिल सके। सबसे ज़रूरी बात अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।